चलो शुरू करते हैं। लाइव है। हम्म। चलो। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? जी, हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेरे पास क्लास का, उनकी शीट बनाने का इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो चुका है कि मैं काम के बोझ तले दबा जा रहा हूं। ठीक है जी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मेरे भाई, पर कोई नहीं, मेहनत करने के लिए तो हम बने हैं। ठीक है। और मुझे जब रात को सोता हूँ बड़ी सुकून वाली नींद आती है, वैसे मैं सोता ही कितना हूँ। थोड़ी देर को सुकून मिलता है, फिर काम शुरू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास टाइम एंड वर्क की। तो आज की क्लास का पहला टाइप, कल मैंने आपको ये टाइप करवा दिया कि लोग काम शुरू करते हैं, बीच में से काम छोड़ के चले जाते हैं, बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा, इसके मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए। ठीक है। आज की क्लास में हम उससे अगला और एक स्पेशल टाइप शुरू करेंगे। इस तरह के सवालों को करने का एक यूनिक तरीका है। हालांकि सवालों को करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूं टाइम एंड वर्क के एक सवाल को कई करने के कई सारे तरीके पॉसिबल हैं। बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके बताते हैं, तो आप सारे तरीके ना तो आपको सीखने की जरूरत है ना काम के। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो सबसे शॉर्ट और सबसे स्मार्ट है और सबसे इजी भी है, जिसे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। चलो पहला सवाल, सवाल नंबर 29। ए एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन के लिए काम करता है। फिर बी अकेले बचे हुए काम को 42 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सवाल अच्छे से पढ़िए। यहां पे दो लोग हैं, ए और बी। ए एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले कोई काम करे तो 80 दिन में पूरा कर लेगा। वह 10 दिन तक काम करता है। ए 10 दिन तक काम करता है फिर चला जाता है। 10 दिन तक काम किया ने, फिर चला गया। फिर बचे हुए काम को अकेले बी ने किया 42 दिन में। ठीक है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में निपटा सकते हैं? कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको हमेशा शेष कार्य पे ध्यान देना है, इस रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है। आपको हमेशा शेष कार्य पे ध्यान देना, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान। सुनिएगा बच्चों, सब बच्चों को पता है मेरे प्यारे भाई कि किसी आदमी की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो काम को करने में लगने वाले टाइम के रिवर्स रेशियो में होती है। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। ठीक है ना। ऐसे सवालों में आपको हमेशा बचे काम पे ध्यान देना है। अब सवाल देखिए अच्छे से, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 10 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया, यानी कि ए के 70 दिन का काम बाकी है। आपको ध्यान किस पे देना है? रिमेनिंग वर्क पे। रिमेनिंग वर्क पे आपको ध्यान देना है। ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया फिर चला गया। तो ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया तो ए के 70 दिन का काम बाकी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए के 70 दिन का काम बाकी। कितना काम बाकी है? ए के 70 दिनों का। लेकिन ए चला गया। इसी सेम बचे हुए काम को अकेला बी करता है 42 दिन में। इसी सेम बचे हुए काम को बी 42 दिन में पूरा करता है, 42 दिन में। यानी कि जिस काम को ए 70 दिन में पूरा करता, जिस बचे हुए काम को ए 70 दिन में खत्म करता, उसी बचे हुए काम को बी ने 42 दिन में कंप्लीट किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? देखो, दो लोग हैं यहां पे, ए और बी। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ए ने 80 दिन काम नहीं किया। ए ने केवल 10 दिन काम किया फिर चला गया। यानी कि ए के 70 दिन का काम बाकी। कितना काम बाकी? ए के 70 दिन का। फिर ए चला गया, बी आ गया उसकी जगह। बी ने बचे हुए काम को 42 दिन में किया।
तो जिस बचे हुए काम को, हम केवल रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, ओनली रिमेनिंग वर्क पे, जिस बचे हुए काम को ए 70 दिन में कंप्लीट करता, उसी बचे हुए काम को बी ने 42 दिन में कंप्लीट किया। यानी कि बचे हुए काम को करने में ए और बी जो टाइम लेते हैं, उस टाइम का रेशियो क्या है, ए और बी जो समय लेते हैं, समय का रेशियो क्या है? क्या बेटा 14 से कट रहा है, 14 पंजे 70, 14 तिया 42। सेम बाकी काम को करने में ए और बी जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो 5:3 है, 14 पंजे 70, 14 तिया 42। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होगा, 3:5। तो भाई ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया, 3:5। और आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता, तो आप खुदा चाहे जो मर्जी आप निकाल लो। इससे बेहतरीन तरीका पूरे विश्व में नहीं है करने का। सवाल यह है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों मिलकर। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने का क्या तरीका है? आपको किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन चाहिए। सवाल में बोला है ए अकेले काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो ए 80 दिन में कितना काम करेगा? 80 से गुणा कर देंगे, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 5 है, तो काम को ए और बी मिलकर करेंगे 3 + 5 8 एफिशिएंसी के साथ। तो 8 एफिशिएंसी के साथ ये काम करने में कितना समय लगेगा? 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 80 10 बार चला जाएगा, यानी कि 30 दिन। तो दोनों मिलकर ए और बी पूरा काम 30 दिन में करेंगे। इस सवाल का आंसर है सी। खत्म। इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कराता हूं, ऐसा ध्यान सुनेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बचा काम बी द्वारा अकेले 24 दिन में पूरा किया गया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन। एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए यहां पे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं दोनों ही बता दे रहा हूं। ये तो बहुत आसान है। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, किया नहीं है, कर सकते हैं। और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ए और बी मिलकर एक सर्टेन वर्क को 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने ए और बी ने साथ में 35 दिन तक काम किया। ए और बी ने साथ में 35 दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़ के भाग गया। बचे काम को बी ने किया अकेले 24 दिन में। बचे काम को अकेले बी ने 24 दिन में किया। तो पूछा ये बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? देखो सवाल में बचा काम कौन कर रहा है? अकेला बी। बचा काम कौन कर रहा? अकेला बी 24 दिन में। और यही पूछा जा रहा है कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप अगर ये पता लगा लो कि काम बचा कितना है, तो क्या सवाल डायरेक्ट ही नहीं हो जाएगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने साथ में 35 दिन तक काम किया, तो ए और बी 35 दिन में कितना काम करेंगे मिलकर? ए और बी पूरा काम 45 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/45। तो ए और बी मिलकर 35 दिन में कितना काम करेंगे? 35 से गुणा कर देंगे, ये 5 से कट गया, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, यानी कि 7/9 वर्क करेंगे। ए और बी मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं। उन्होंने 35 दिन तक साथ में काम किया, तो ए और बी 35 दिन में कितना काम करेंगे? 35/45, 7/9 वर्क। तो हमें कह सकते हैं कि ए और बी ने साथ में 7/9 वर्क किया मिलकर। तो कितना काम बाकी? भाई टोटल काम 1 है। 1 में से ए और बी ने मिलकर 35 दिन में 7/9 काम किया। 7/9 काम किया, तो कितना काम बाकी है? 1 में से 7/9 घटाएंगे 2/9, तो 2/9 काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को बी करता है, इसी बचे हुए काम को बी करता है 24 दिन में। इसी बचे हुए काम को अकेले बी ने 24 दिन में पूरा किया। यही बात दी है।
ए और बी पूरा काम 45 दिन में करते हैं, तो 35 दिन में कितना करेंगे? 35/45, 7/9 वर्क। तो कितना काम बाकी है? 2/9। तो 2/9 बचे हुए काम को, टोटल वर्क का 2/9 बी ने 24 दिन में किया। पूछा है बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/9 काम 24 दिन में किया बी ने, तो बी पूरा एक काम कितने दिन में करेगा? पूरा एक वर्क कितने दिन में करेगा? 2/9 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 9/2। 2/9 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 9/2। 2 से 24 चला जाएगा 12 बार, तो 12 निम्मा 108। तो बी अकेले पूरा काम 108 दिन में करेगा। यह आंसर आ गया। बी अकेले पूरा एक काम, अगर 2/9 काम 24 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 108 दिन में। 2/9 उधर जाके पलट जाएगा 9/2। आ गया ना? कितना आसान हो गया प्यारे बच्चों सवाल। लिख लिया आपने कॉपी में? हटा दें? आप बोलोगे हां जी सर हटा दो। ये तो बहुत इजी चीज हो जाती है प्यारे स्टूडेंट। लेकिन अगर इसी सवाल में यहां पे बी की बजाय आपको ये पूछ लेता कि बताइए ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये सवाल कैसे होगा? अब तो नहीं हो सकता ये सवाल इस प्रकार से। डायमंड वर्क के जो सवाल एक्चुअली वो एक ढर्रे से नहीं चलते, ये लॉजिक से चलते हैं। अब ये सवाल ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। आप बी का टाइम निकाल लोगे, फिर दोबारा आप एलसीएम लोगे, फिर ए का निकालोगे, तो बहुत लंबा नहीं हो गया? आपने क्या किया अभी तक? जो मैंने मेथड बताया, बी के दिन निकाल लिए। ए और बी मिलकर करते हैं 45 दिन में, बी अकेला करता है 108 दिन में। फिर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके ए के दिन आप निकाल सकते हो, पर इट्स ए वेरी लॉन्ग मेथड। डायरेक्ट समझने की कोशिश करो भाई। मैंने अभी तो बताया, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो फिर भी हल्का था। हम हमेशा बचे काम पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? हमेशा शेष कार्य, रिमेनिंग कार्य पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग कार्य पे। आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। सवाल समझिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने 35 दिन तक काम किया, तो ए और बी के 10 दिन का काम बाकी है। 10 दिन का काम बाकी है, बाकी ना। रिमेनिंग वर्क कितना है? ए और बी के 10 दिन का। ए और बी मिलकर काम 45 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने साथ में 35 दिन काम किया, तो ए और बी के 10 दिन का काम बाकी है। ठीक है, इसी बचे हुए काम को अकेले बी ने 24 दिन में किया। इसी बचे हुए काम को अकेले बी ने 24 दिन में किया। यानी कि जिस काम को ए और बी 10 दिन में करते, जिस बचे हुए काम को ए और बी 10 दिन में करते, उसी बचे हुए काम को बी ने 24 दिन में किया। जिस बचे हुए काम को ए और बी 10 दिन में करते, उसी बचे हुए काम को बी ने 24 दिन में किया। तो काम को करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम का रेशियो कितना है मेरे भाई? 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 224 चला जाएगा 12 बार। तो सेम बचे हुए काम को करने में जो समय लगता है, समय का रेशियो 5:12 है। अगर समय का रेशियो 5:12 है, समय का रेशियो 5:12 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा 12:5। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा 12:5। और एफिशिएंसी आ गई तो आपका बेटा जो मर्जी वो कर लो, सवाल खत्म हो गया। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12 है, बी की 5 है। बी की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 12 है, तो ए की एफिशिएंसी 7 आ गई। ए की एफिशिएंसी 7 आ गई, बी की 5 आ गई, जो मर्जी करवा लो। पूछा है ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको किसी की एफिशिएंसी और दिन चाहिए। बोला है ए और बी मिलकर, पहली लाइन पढ़ो, ए और बी मिलकर 45 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। ए और बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं। टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो इस काम को अकेला ए करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। ए की एफिशिएंसी 7 है, बटे 7 दिन में। तो 12 गुणा 45 आ जाएगा मेरे प्यार भी 540। तो अकेले ए पूरा काम 540 बटे 7 दिन में करेगा, और ये इस सवाल का आंसर आ जाता अगर ए के दिन पूछे जाते तो। है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो जरा।
सवाल नंबर है आपके सामने 31। मानवी और दर्शन मिलकर एक जो है प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिन तक साथ में काम किया, फिर दर्शन चला गया। अन्य 24 दिन के बाद मानवी ने बच्चे प्रोजेक्ट को पूरा किया। सेम सवाल है मेरे प्यार भी, सेम सवाल है। बाकी 24 दिन के बाद मानवी ने बच्चे प्रोजेक्ट को पूरा किया। मानवी ने तो पूछा है मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर सकती है। मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ये ना सवाल है। आप बोलोगे हां जी सर बताओ। सवाल में मानवी का दिन पूछ ले चाहे दिनेश का, दोनों का आ जाएगा बेटा, दोनों का आ जाएगा। आपको हमेशा फोकस किस पे करना है? रिमेनिंग वर्क पे, शेष परियोजना पे। आपको रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आपको रिमेनिंग वर्क पता चल गया तो आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे भाई, वॉट एवर इट इज। ध्यान सुनेगा, दो लोग हैं, मानवी और दर्शन। मानवी और दर्शन मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। मानवी दर्शन मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते, उन्होंने 25 दिन काम किया। मानवी और दर्शन ने मिलकर 25 दिन काम किया, तो मानवी और दर्शन के कितने दिन का काम बाकी है? मानवी और दर्शन के 15 दिन का काम बाकी है। ठीक है, फिर क्या हुआ? 25 दिन के बाद दर्शन छोड़ के चला गया। फिर और 24 दिन में बचा हुआ काम मानवी ने किया 24 दिन में। तो मानवी ने बचा हुआ काम 24 दिन में कंप्लीट किया। आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं ये कह सकता हूं प्यारे दोस्तों कि जिस बचे हुए काम को मानवी और दर्शन 15 दिन में करते, उसी बचे हुए काम को बिचारी मानवी ने 24 दिन में किया ना। तो आप मुझे बताओ यहां पे टाइम का रेशियो कितना है? 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। टाइम का रेशियो 5:8 है। टाइम का रेशियो 5:8 है। अगर टाइम का अनुपात 5:8 है, सेम काम को करने में लगे टाइम का रेशियो 5:8 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 5:8 का उल्टा कर देंगे। 8:5 मिटाना ही पड़ता है मेरे भाई। 8:5 ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का यानी कि मानवी की एफिशिएंसी अगर 5 है, मानवी की कितनी है? 5, तो मानवी प्लस दर्शन की 8 है, दर्शन की एफिशिएंसी 3 है। दोनों की एफिशिएंसी आ गई, जो मर्जी वो पूछ ले। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। आप बताओ, दोनों लोग मिलकर मानवी दर्शन काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। मानवी और दर्शन की एफिशिएंसी 8 है ना। दोनों मिलकर एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं। मानवी और दर्शन 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 से गुणा 320 से टोटल वर्क आ गया। अगर मानवी दर्शन मिलके एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं, दोनों की एफिशिएंसी 8 है, 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 से गुणा 320 से टोटल वर्क आ गया। और जब टोटल वर्क आ गया तो जो मर्जी वो पूछ ले। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि मानवी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगी, टोटल वर्क 320 है, मानवी करेगी अकेले 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 64 दिन में। आपसे पूछ लिया जाए कि दर्शन अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 320 है, दर्शन करेगा ये काम 320/3, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 106.66 डेज में। दोनों में से कुछ भी पूछ ले, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। और एक सवाल मैं आपको कराता हूं, बताइए सवाल नंबर 32। और एक सवाल, बहुत प्यारे सवाल है, प्यारे सवाल है, उससे गजब की मेरी जो है टेक्निक है। ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। साथ में काम शुरू करते हैं। 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 डेज में कंप्लीट हो गया। ये सवाल एक लेवल और आगे टफ कर रहे हैं चीजों को। दो लोग ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं। 31 दिन के बाद क्या होता है? बी काम छोड़ के चला जाता है। 31 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। पूरा काम 46 डेज में हुआ। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 46 डेज में कंप्लीट हुआ। तो बताइए ए अकेला 50% काम कितने समय में पूरा कर सकता है? देखा ना,
बहुत खतरनाक तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है, सोचो जरा, सोचो। अच्छे अच्छे बालकों की बुद्धि को खराब करने के लिए सवाल काफी है हल्का सा। देखो, आप लोगों को लगता होगा कि ये जो है ना, ये जो लाइन है ये नॉर्मल सी लाइन है, ये लाइन बहुत खतरनाक है। सीधे शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? ए और बी मिलकर, मिलकर यानी कि साथ साथ, दोनों दोनों साथ साथ 40 दिन काम करें तो जाके काम पूरा होगा। यानी कि ए भी 40 दिन काम करे, ए भी 40 दिन काम करे और बी भी 40 दिन काम करे तो जाके काम खत्म होगा। आई ना बात समझ में? ए और बी 40 दिन में, ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते। इसका मतलब है अगर ए भी 40 दिन काम करे और बी भी 40 दिन काम करे, दोनों 40-40 दिन काम करे, ये भी 40 दिन ये भी 40 दिन, तब जाके काम पूरा होगा। ठीक है, ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, 31 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो हम कहानी देखेंगे 31 दिन के बाद की। 31 दिन के बाद घमासान हो रहा है। 31 दिन के बाद किसने? बी ने काम छोड़ दिया, सॉरी, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी को काम कितने दिन करना था? पूरा काम के लिए बी को 40 दिन काम करना था, बी को काम करना था 40 दिन। बी ने 31 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि मेरे प्यार भी कह सकते हैं कि बी ने 9 दिन काम नहीं किया। बी ने कितने दिन काम नहीं किया? 9 दिन। बी अपने 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। बी अपने 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। बी को काम करना था 40 दिन, बी को एक्चुअली में काम करना था 40 दिन, लेकिन 31 दिन के बाद ही बी बोरिया बिस्तर समेट के भाग गया, यानी कि बी 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। तो जो बी 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया है वो किसके मत्थे आ जाएगा? ए, वो ए करेगा। अगर दो लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी बीच में से काम छोड़ के भाग जाता है अपने हिस्से का, तो जो आदमी अपने हिस्से का काम छोड़ के आ गया, जाहिर सी बात है वो काम दूसरे आदमी को करना पड़ेगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 46 डेज में। पूरा काम 46 डेज में खत्म हुआ। एक्चुअली ए को तो केवल 40 दिन काम करना था। ए को काम कितने दिन करना था? केवल 40 दिन। ठीक है ना? एक्चुअली ए को केवल 40 दिन काम करना था, लेकिन ए ने काम कितना किया? ए ने 46 दिन काम किया। ए ने 6 दिन काम एक्स्ट्रा किया। यही बात है। तो बी अपने 9 दिन का जो काम छोड़ के भाग गया है, उसी काम को ए ने एक्स्ट्रा 6 दिन लगा के किया। बोलो हां, क्या आपके दिमाग में चीज आ रही है? ये बताने वाला कोई और नहीं मिलेगा आपको, किताबों में नहीं मिलेगा ये। बी जो अपने हिस्से का 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया है, उसी काम को ए ने अकेले 6 दिन लगा के एक्स्ट्रा पूरा किया। यानी कि जिस काम को बी 9 दिन में करता, उसे ए ने 6 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो है 3 दूनी 6, 3 तिया 9। टाइम का रेशियो 2:3 है। अगर समय का रेशियो 2:3 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आएगा 3:2। आप बोलोगे जी सर मौज आ गई, 3:2। पूछा वो समय बताओ जिसमें ए अकेले 50% काम कर सकता है। एफिशिएंसी आ गई, अब जो मर्जी वो कर लो। बोला गया कि दोनों मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एफिशिएंसी चाहिए और दिन चाहिए। जब सवाल में बोला गया कि दोनों मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर, दोनों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 से गुणा। ए और बी एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 से गुणा। ये टोटल वर्क आ गया। पूछा ए अकेला 50% काम कितने समय में करेगा? 50% का मतलब होता है आधा। ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क नहीं करना, टोटल वर्क का 50%, 50% यानी कि आधा। इस काम को सवाल के अनुसार अकेला ए कितने समय में करेगा? तो इस काम को ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। 3 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? बटे 3।
तो 40 पंजे 200/2, 100/3 दिन में, 100/3 दिन में। तो ए अकेला 50% काम 100/3 यानी कि 33 सही 1/3 दिन में करेगा। ये आंसर है। गजब का सवाल है, सवाल गजब का है, उससे बढ़िया मेथड है हमारा। बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन। एक और सवाल ऐसा ही, ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। बी ने बचा काम अकेले 42 दिन में किया। बी ने बचा काम अकेले 42 डेज में कंप्लीट किया। तो सवाल यह है, बी अकेले पूरा काम कितने समय में खत्म कर सकता है? बी अकेले पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? गजब का क्वेश्चन। सेम वही टेक्निक। इस सवाल की जो पहली लाइन है कोई हल्की बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ए 20 दिन काम करे और बी भी 20 दिन काम करे, दोनों लोग 20-20 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाएगा। ए और बी मिलकर 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए भी 20 दिन काम करे, बी भी 20 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। चाहे ये मिलके करें चाहे अलग अलग करें। मान लो ए ने 20 दिन काम कर लिया आज, बी ने 6 महीने बाद कर लिया 20 दिन काम पूरा हो गया है। ए और बी मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि ए 20 दिन बी 20 दिन, दोनों मिलकर 20-20 दिन काम करें, काम हो जाएगा। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। बचे काम को बी ने अकेले 42 दिन में किया। यहां पे सेम काम को करने के दो तरीके बताए गए। एक तो तरीका यह है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि भाई अगर ए 15 दिन काम करता है और छोड़ देता है तो बी बचे काम को 42 दिन में पूरा करेगा। अगर ए 15 दिन काम करेगा, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, 15 दिन में, तो ए को काम करना चाहिए था 20 दिन, ए ने 15 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम कम किया। ए को काम करना था 20 दिन, ए ने 15 दिन काम किया, यानी कि ए ने 5 दिन काम कम किया, छोड़ के चला गया। 15 दिन काम करके ए छोड़ के चला गया। फिर बचे काम को बी ने किया 42 दिन में, यानी कि बी को भी 20 दिन काम करना था। भाई बी को भी 20 दिन काम करना था, लेकिन बी ने काम किया 42 दिन, यानी कि बी ने 22 दिन काम ज्यादा किया। तो जो ए अपने हिस्से का काम छोड़ के गया है वही तो बी एक्स्ट्रा टाइम लेके करेगा। ए को 20 दिन काम करना था, काम करा मात्र 15 दिन, 5 दिन का काम छोड़ के भाग गया। ए 5 दिन का काम छोड़ के भाग गया, वही काम बी को एक्स्ट्रा 22 दिन लगा के करना पड़ा, यानी कि ए और बी, ए अगर किसी काम को करने में 5 दिन लेता है, सेम उसी काम को बी ने 22 दिन में किया। जिस काम को ए 5 दिन में करता उस काम को बी ने 22 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो है 5:22, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? उल्टा 22:5। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा उल्टा 22:5। आप बोलोगे हाँ, अब जो मर्जी वो करवा लो। पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 22 है, बी की 5 है, दोनों की एफिशिएंसी 27। ए और बी मिलकर एक दिन में 27 कुर्सी बनाते हैं, ए और बी मिलकर, और ए और बी मिलकर काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 से गुणा। ए और बी मिलकर एक दिन में 22 और 5 27 कुर्सी बनाते हैं, ए और बी पूरा काम 20 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो इस काम को बी करेगा अकेला 5 एफिशिएंसी के साथ। बी की एफिशिएंसी 5 है, कितने दिन में? 5 चौक 20, 27 चौका 108 दिन में करेगा। यह आंसर आ गया। बेस्ट सवाल इन द वर्ल्ड, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला बताओ। करो 34वां। ए ने एक काम शुरू किया 9 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया।
बी ने बचे काम को 24 दिन में कंप्लीट किया। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में काम पूरा कर लिया होता। पूछा है ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। देखो यहां पे एक ही काम करने के, सेम काम करने के दो मेथड बताए गए हैं। दो लोग हैं ए और बी। ए ने काम शुरू किया, 9 दिन तक काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर बी ने बचे काम को 24 दिन में पूरा कर लिया। ये एक तरीका है काम करने का। ये एक तरीका है काम करने का। भाई दो लोग हैं ए और बी। ए ने काम शुरू किया, ए ने अकेले 9 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया। तो बी को बचा काम कितने दिन में करना पड़ा? बी को बचा काम करना पड़ा 24 दिन में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ए 9 दिन काम करे और बी 24 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाएगा। अगर ए काम शुरू करे, 9 दिन काम करे, फिर चला जाए, फिर बी बचे काम को 24 दिन में कर लेगा। यही है, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड समझो। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 18 दिनों में बचा काम कर लिया होता। अगर ए 13 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दे तो बी को बचा काम पूरा करने में 18 दिन लगेंगे। यानी कि अगर ए 13 दिन काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है तो बी जो है अगले 18 दिनों में काम खत्म कर लेगा। अगले 18 दिनों में। तो सेम काम करने के यहां पर दो मेथड है, एक ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड। ए 9 दिन काम करे प्लस बी 24 दिन काम करे, काम दी एंड। ए 13 दिन काम करे, बी 18 दिन काम करे, काम दी एंड। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो दोनों को आपको कंपेयर करना होता है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, दोनों को ध्यान सुनिएगा। ए पहले 9 दिन काम कर रहा था, अब 13 दिन काम कर रहा है, यानी कि ए ने 4 दिन काम एक्स्ट्रा किया। पहले के मुकाबले ए ने 4 दिन काम ज्यादा किया। जब ए 4 दिन काम ज्यादा करता है, बी 24 दिन काम कर रहा था, अब 18 दिन काम करता है, तो बी ने 6 दिन काम कम किया। बी ने 6 दिन काम कम किया। बात समझे? जब ए 4 दिन एक्स्ट्रा काम करता है तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। यानी कि ए ने 4 दिन में जितना काम किया, बी सेम उतना काम 6 दिन में करता है। जब ए ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो बी के 6 दिन का काम कम हो गया। तो बराबर नहीं होना चाहिए भाई, काम तो फिक्स है। काम तो फिक्स है, एक आदमी जितना ज्यादा कर देगा दूसरे आदमी को उतना कम करना पड़ेगा। ए ने 4 दिन ज्यादा काम किया, उसकी वजह से बी को 6 दिन काम कम करना पड़ा। तो ए के 4 दिन का काम, ए के 4 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। टाइम का रेशियो 2:3 है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा रिवर्स 3:2। सवाल है ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? ए और बी एक साथ मिलकर, तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले बच्चों आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क चाहे आप पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से आ जाएगा। जैसे पहले केस से निकाल लेते हैं, पहले केस से। इस सवाल में यह बताया गया है कि ए 9 दिन काम करे तो बी बचा काम 24 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 3 है। ए की एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो ए 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 से गुणा प्लस। बी की एफिशिएंसी 2 है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो बी बचा हुआ काम 24 दिन में करता है। बी 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 से गुणा। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई? ए के 9 दिन का काम प्लस बी के 24 दिन का काम, टोटल वर्क आ गया 9 तिया 27 और 48, 27 और 48 75। ये टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करें तो ए और बी मिलकर करेंगे 3 + 2 5 एफिशिएंसी के साथ, 5 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में कर लेंगे? 75/5 15 दिन में कर लेंगे। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी। खत्म। अगला सवाल देख रहे हो, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं और मैं आपको सब करा रहा हूं।
3 सवाल और हैं इस टाइप के। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35। बताइए। P कैन डू 1/4 पीस ऑफ सम वर्क इन 18 डेज। P किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है। P ने 37.5% काम पूरा किया और छोड़ दिया। Q ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया। Q ने बचे काम को 40 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, तो पूछा एक साथ मिलकर वे उस काम का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। एक साथ मिलकर वो 17/48 हिस्सा कितने टाइम में पूरा करेंगे। बताइए बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है, कई सारे तरीके सवाल को करने के हैं। बताइए। P किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है। P ने 37.5% काम पूरा किया फिर छोड़ दिया। Q ने बचे काम को 40 दिन में कंप्लीट किया। तो पूछा एक साथ मिलकर वे कितना बेटा, एक साथ मिलकर 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे या करेंगी। ये देखो दोनों ही तरीके हैं। सवाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि P अकेले पूरा काम कितने दिन में करता है ये निकाल लो, Q अकेले पूरा काम कितने दिन में करता है ये निकाल लो, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकाल लीजिए। दोनों ही मेथड है। बताओ। ये देखिए, P किसी काम को 18 दिन में, P किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है, तो P पूरा काम कितने दिन में करेगा। P अगर 1/4 काम 1/4 काम 18 दिन में करता है तो P पूरा काम करेगा 18 चौक 72 दिन में। P अकेले पूरा काम करेगा 72 डेज में। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल क्या है। P ने 37.5% काम किया फिर छोड़ दिया। Q ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/8, यानी कि P ने 3/8 काम कंप्लीट किया फिर छोड़ दिया। अगर P ने 3/8 काम कंप्लीट कर दिया है फिर छोड़ दिया तो बचा काम कितना, 1 में से 3/8 घटाइए, बचा काम है 5/8। इस बचे हुए 5/8 काम को Q ने किया 40 दिन में। बचे हुए 5/8 वर्क को 5/8 काम Q ने 40 दिन में पूरा किया। तो Q पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा एक काम तो 5/8 उधर जाके पलट जाएगा ना, 8/5 उधर जाके पलट जाएगा, 5 अट्ठे 40 8 अट्ठे 64। तो क्यों अकेले पूरा काम करेगा 64 डेज में, 64 डेज में। सवाल ने पूछा एक साथ मिलकर वो 17/48 काम कितने दिन में करेंगे। एक साथ मिलकर 17/38 काम कितने दिन में करेंगे ये निकाल लिया। अब बताओ, P पूरा काम 72 दिन में कर सकता है, क्यों 64 दिन में। दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई। अगर एक आदमी x दिन में काम करता है दूसरा y दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, x गुणा y बटे x प्लस y दिन में। कितने दिन में करेंगे 72 गुणा 64 बटे 72 प्लस 64 यानी कि 136। P और Q मिलकर पूरा काम इतने दिन में करेंगे, लेकिन पूछा है 17/48 हिस्सा कितने दिन में करेंगे। P और Q मिलकर 17/48 हिस्सा कितने दिन में करेंगे, 17/48 से गुणा, 17 से 136 8 बार चला जाएगा, 8 अट्ठे 64 8 छिंग 48 6 से 72 12 बार 12 दिन में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा 36वां। 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। रीना एक लड़की है, रीना ने अकेले 12 दिन तक काम किया। रीना को यह पता चला यार केवल 10% काम ही हुआ है 12 दिन में। ठीक है, वह प्रिया को काम पे रखती है जो रीना से 10% अधिक कुशल है। She employs Priya who is 40% more efficient than रीना। अब क्या किया, इस रीना ने प्रिया को काम पे रख लिया और ये जो प्रिया है इसकी एफिशिएंसी रानी से 40% ज्यादा है। तो सवाल में यह पूछा कि बचे काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगे। बचे काम को पूरा करने में उन्हें मतलब प्रिया और रीना को मिलकर कितने दिन लगेंगे। बहुत बढ़िया,
देखो बच्चों, रीना एक लड़की है जो कोई काम कर रही है। रीना एक लड़की है जो कोई काम कर रही है। रीना ने 12 दिन तक अकेले काम किया और रीना को पता चला कि 10% काम ही पूरा हुआ है। यानी कि रीना ने 10% काम किया है 12 दिन में। रीना ने 10% काम किया है 12 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? रीना एक लड़की है, उसने 10% काम किया 12 दिन में। 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद देखा कि यार 10% काम ही हुआ है, तो काम बाकी कितना है? काम बाकी कितना? अगर टोटल काम 100% होता है तो 100% में से 10% हो गया, तो 90% काम बाकी है। यानी कि रीना बाकी का 90% काम कितने दिन में करेगी? 10% काम अगर 12 दिन में, तो 9 गुना 10 निम्मा 90, तो 12 का 9 गुना 108 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रीना बाकी बचा हुआ काम, ये जो लड़की रीना है, ये बाकी बचा हुआ 90% काम 108 दिन में करेगी अकेले। यही इंपॉर्टेंट बात है, ये ना इंपॉर्टेंट बात। 12 दिन काम करने के बाद रीना को पता चला यार काम 10% हुआ है, तो 90% काम बाकी है। तो अगर रीना ने 10% काम 12 दिन में किया है, तो यही रीना बचा हुआ 90% काम कितने दिन में करेगी? 108 दिन में। 10 निम्मा 90, 12 निम्मा 108, 9 से गुणा कर दी। अब क्या हुआ? 12 दिन के बाद रीना ने प्रिया को काम पे रख लिया। रीना ने प्रिया को काम पे रख लिया और प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है। प्रिया हु इज 40% मोर एफिशिएंट देन रीना, प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि रीना की एफिशिएंसी अगर 5 है, अगर रीना की एफिशिएंसी 5 है, तो प्रिया की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है 7। ये रीना और प्रिया की एफिशिएंसी का रेशियो है। सवाल यह है कि बचे काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगी? बचे काम को, तो पहले रिमेनिंग वर्क तो निकालो। पहले आप लोग रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम तो निकालिए। आप बोलोगे सर निकालेंगे, ठंड रखो भाई। रीना की एफिशिएंसी 5 है, रीना की एफिशिएंसी 5 है। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है। रीना अकेले बचा हुआ काम करेगी 108 दिन में। रीना की एफिशिएंसी 5 है, रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है और रीना बचा हुआ काम करती है 108 दिन में। 108 दिन में कितना काम करेगी? 108 से गुणा, ये बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क। रीना अकेले बचा हुआ काम 108 दिन में कर सकती है, 5 एफिशिएंसी है रीना की, तो ये रिमेनिंग वर्क आ गया। इस काम को मिलकर दोनों लोग, रीना प्लस प्रिया, कितने दिन में करेंगे? तो इस काम को दोनों लोग मिलकर करेंगी 5 + 7, 12 एफिशिएंसी के साथ। 12 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में? 12 से 108, 9 बार कट जाएगा, 9 पंजे 45 दिन में। और ये आंसर आ गया। गजब सवाल भाई साहब, एक एक सवाल मोती की तरह है। यहां आपको दिमाग लगाना है मेरे भाइयों। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 39। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 39। ठीक है, बताइए। आखिरी सवाल है प्यारे दोस्तों इस प्रकार का, आखिरी प्रश्न। और बहुत मजा भी आएगा आपको ये सवाल करने में, आनंद आएगा प्यारे दोस्तों। करो जरा। करिए। देखो, ये वो सवाल है जहां बीच में एक और नया करेक्टर आ जाता है, बीच में एक और आदमी घुस जाता है। लेकिन घबराना नहीं है। ए किसी काम का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है,
बी उस काम का 33 सही 1/3% 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी साथ में 9 दिन के लिए काम करते हैं। सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो सी एक नया करेक्टर आ गया, सी बचे काम को 6 दिन में पूरा करता है। पूछा है बी और सी एक साथ उस काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। बी और सी 75% काम एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, यह सवाल है। बिल्कुल कोई दिक्कत मत लेना। सवाल है ए 20% काम 4 दिन में कर सकता है, तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा। अगर 20% काम 4 दिन में तो 5 से गुणा कर दो। 100% काम कितने दिन में करेगा ए 20 दिन में। अगर कोई आदमी 20% काम 4 दिन में कर रहा है, दोनों तरफ 5 से गुणा करो, तो ए 100% काम कितने दिन में करेगा 20 दिन में। यानी कि ए अकेले पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। बी 33 सही 1/3% काम 10 दिन में करता है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन लो 1/3। बी 1/3 काम 10 दिन में करता है। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। अगर बी 1/3 काम 10 दिन में करता है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। बी पूरा काम करेगा प्यारे दोस्तों यहां पर 30 दिन में। ठीक है ना बच्चों, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी यहां पे 3 है और बी की एफिशिएंसी यहां पे 2 है। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल ये है कि 9 दिन तक ए और बी साथ में काम करते हैं, टोटल वर्क 60 है। ए और बी साथ में 9 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी 9 दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी साथ में 9 दिन तक काम करते हैं। भाई ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2। ए और बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, तो ए और बी 9 दिन में कितना काम करेंगे 45 काम करेंगे। ए और बी साथ में 9 दिन तक काम करते हैं, 9 दिन में कितना काम करेंगे। ए और बी एक दिन में मिलकर 3 और 2 5 कुर्सी बनाते हैं, तो ए और बी 9 दिन में कितना काम करेंगे 45। तो बचा काम कितना, कितना काम बाकी है भाई। टोटल काम है 60 में से 45 काम हो गया, तो बचा काम कितना है 15। बचा काम है 15। टोटल वर्क है 60 यूनिट। 60 यूनिट में से ए और बी ने 45 यूनिट काम कर दिया, तो बचा काम है 15 यूनिट। इसी बचे हुए काम को सी 6 दिन में पूरा करता है। तो बेटा इस सवाल को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए था कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये पता चलेगा सी की एफिशिएंसी क्या है। और जब सवाल में ये दिया हुआ है कि सी बचे काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि बचा काम है कितना, तो एफिशिएंसी आ जाएगी ना। मैंने ये पहले पता लगा कि बचा काम है 15 यूनिट, टोटल काम 60 है। 60 में से ए और बी ने 45 काम किया, बचा काम 15। इसी बचे हुए काम को सी ने 6 दिन में किया, यानी कि सी 15 कुर्सी बनाता है 6 दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा 2.5। तो सी की एफिशिएंसी यहां पर 2.5 आ गई बच्चों। बचा काम 15 यूनिट है, इसी 15 यूनिट काम को सी ने 6 दिन में किया, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा 2.5। सी की एफिशिएंसी आ गई, अब जो मर्जी वो करा लो। पूछा है बी और सी मिलकर 75% काम कितने दिन में करेंगे। बी और सी मिलकर 75% काम कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क कितना है 60। टोटल वर्क कितना है 60। अब 60 का 75%, 75% क्या होता है 3/4। 60 का 75% होता है 3/4। इस काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो भाई इस काम को बी और सी मिलकर करेंगे किस एफिशिएंसी से। अगर आप ध्यान से देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है। भाई बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 2.5 है। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 2.5 है। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 2.5 है, तो बी और सी करेंगे मेरे प्यारे भाई 2 + 2.5 4.5 एफिशिएंसी के साथ। बी और सी करेंगे 4.5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा डिवाइड कर लो बताओ। 3 से 4.5 1.5 बार जाएगा, 1.5 चौका 6, 60/6 आ जाएगा 10 दिन। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 10 डेज। बात खत्म। ऑप्शन नंबर है आपके सामने यहां पर सी।
ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। काफी स्लो पढ़ा है मेरे भाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो स्टूडेंट आज इतना ही छोड़ते हैं, अगला टाइप मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। कल से इस चैप्टर को तेजी से खींचेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, बाय।